Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study Therapy। So friends, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोले तो परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर ली थी। आज का मेरा वीडियो प्लेटलेट्स से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है मैंने प्लेटलेट्स और दूसरा नाम लिखा है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है प्लेटलेट्स का निर्माण कैसे होता है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है मेगाकैरियोसाइट सेल के द्वारा। ये सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। बोन मैरो की एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसका नाम होता है मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। ये सेल जब विखंडित होती है, जब टूटती हैं, तो किसका निर्माण करती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स का, मतलब प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। ओके, आगे मैंने लिखा है ये जो प्लेटलेट्स हैं इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। ओके, तो रुधिर का थक्का बनाना इनका काम होता है। और ये जो रुधिर का थक्का बनाती हैं ये किस कारण बनाती है, ऐसा क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें पाई जाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण जो ये प्लेटलेट्स हैं ये रुधिर का थक्का बनाने में सफल होती हैं, रुधिर का थक्का बना पाती हैं। ओके, अब देखिए आगे पॉइंट लिखा हुआ है प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी है, जैसे आरबीसी की बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी की बात करी थी तो मैंने वहाँ बताया था कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं, मैंने यहाँ आगे लिखा है इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या होती है 2 से 3 लाख पर mm³। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन काल कितना होता है, किसका, प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 8 डेज होता है, अप्रॉक्स 8 डेज होता है। आगे मैंने यहाँ लिखा है कि ब्लड क्लॉटिंग, ये मैंने बताया है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो किस में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, यानी कि रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। तो रुधिर का थक्का बनाने में कौन कौन से आवश्यक पदार्थ हेल्प करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन। मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब प्लाज्मा की बात करी थी कि प्लाज्मा में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है एंटीकोगुलेंट, एक होता है कोआगुलेंट, यानी कि प्रतिस्कंदन पदार्थ, और दूसरा कौन सा है, स्कंदन पदार्थ। स्कंदन पदार्थ क्या होता है, वो पदार्थ जो थक्का बनाने में हेल्प करे। वो कौन कौन से मैंने बताए थे, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन बताया था। और प्रतिस्कंदन पदार्थ मतलब जो थक्का ना बनाए, ठीक है, बनने से रोके, वो कौन सा बताया था हमने, हिपैरिन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर थक्का बनाने वाली बात चल रही है, तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होगा, जो प्रतिस्कंदन पदार्थ स्कंदन पदार्थ जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं, प्रोथ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों दे रखा होता है और बोथ का ऑप्शन भी नहीं दे रखा होता है, तब हम क्या करेंगे, तब कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे, तो वहाँ करेंगे फाइब्रिनोजेन को, ठीक है। और ये क्यों करेंगे, आगे इसकी मैकेनिज्म हम समझा रहे हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि जो ये फाइब्रिनोजेन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट फाइब्रिनोजेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब ऑप्शन में दोनों ही दिया हो तो फाइब्रिनोजेन को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। देखिए अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है, मैंने बताया प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों का निर्माण कौन करता है, तो इन दोनों का निर्माण कौन करता है, लीवर, ठीक है। तो इन दोनों का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लीवर, यानी कि यकृत, ठीक है। आगे मैंने इंपॉर्टेंट जो भी पदार्थ इसमें हेल्प करता है वो क्या लिखा है मैंने, विटामिन। विटामिन में कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो वो है विटामिन के, ठीक है।
आगे एलिमेंट यानी कि कौन सा तत्व, आयन, मेटल या धातु, या कौन से धातु या कौन सा तत्व ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, वो है कैल्शियम +2 या कैल्शियम ++ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, ये पूरी ब्लड क्लॉटिंग में कितना टाइम लगता है, तो यह वही चीज़ आगे मैंने लिखा है कि रुधिर का थक्का बनने की अवधि कितनी है, कितने टाइम में रुधिर का थक्का बनता है, तो वो टाइम पीरियड है 2 से 8 मिनट समथिंग। ठीक है, एक बार इसे और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, इसका निर्माण कैसे होता है, तो मेगा कैरियोसाइट सेल के द्वारा होता है। जब ये टूटती है तो निर्माण किसका करती है, प्लेटलेट्स का। ये सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बोन मैरो में होती है। बोन मैरो की एक प्रकार की विशेष सेल होती है, ठीक है, लॉन्ग बोन मैरो की, जो विखंडित होकर किसका निर्माण करती है, प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है, अब ये कैसे बनाती है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रुधिर का थक्का बना पाती है। आगे मैंने लिखा था कि जो प्लेटलेट्स हैं इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, ठीक है, नहीं होता है। और फिर आगे बात की इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 2 से 3 लाख पर mm³। जीवन काल देखा जाए 8 डेज मैंने बताया अप्रॉक्स। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है इसमें कौन कौन से आवश्यक पदार्थ इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बात करी। पहला बताया मैंने प्लाज्मा प्रोटीन, कौन कौन से 2 प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करती हैं रुधिर का थक्का बनाने में। पहली है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरी है फाइब्रोनेजिन। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो होता है किसके, लीवर के द्वारा होता है। विटामिन कौन सी हेल्प करती है, विटामिन के हेल्प करती है। ठीक है, एलिमेंट, आयन या मेटल की बात करी जाए तो कैल्शियम +2 या कैल्शियम ++ बोल सकते हैं। ये जो पूरी ब्लड क्लॉटिंग होती है इसमें कितना टाइम लगता है ब्लड को क्लॉट होने में, तो वो लगता है 2 से 8 मिनट। अब आगे यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, यानी रुधिर का थक्का कैसे बनता है। तो आप ये सोचिए कि रुधिर का थक्का कब बनना ज़रूरी है, तो रुधिर का थक्का कब बनना ज़रूरी है, जब आप ये सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा जब हमें चोट लगे तब। ठीक है, यानी कि बाहर, जब शरीर के बाहर रुधिर का थक्का बनना ज़रूरी है, लेकिन शरीर के अंदर रुधिर का थक्का बनना ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर थक्का बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर रुधिर का थक्का ना बने इसके लिए हेपारिन वर्क करता है, और बॉडी के बाहर रुधिर का थक्का बने इसके लिए मैंने बताया कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन वर्क करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं, तो रुधिर का थक्का बनना ज़रूरी है कब, जब चोट लगे। तो ये जो स्टेप है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है ये मैकेनिज़्म इसकी, कि रुधिर का थक्का कैसे बनता है। देखिए मैंने बताया कि चोट जब लगेगी तभी थक्का बनेगा, तो ज़रूरी है पहले चोट लगना। ठीक है, यानी ज़रूरी मतलब क्या है, जब चोट लगे तब। तो पहला स्टेप क्या हो गया, चोट लगती। देखिए जब हमारे चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, और ब्लड के साथ साथ क्या निकलते हैं, प्लेटलेट्स निकलते हैं। और ये प्लेटलेट्स मैंने ये वही यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, या फर्स्ट मैकेनिज़्म का जो पहला स्टेप है मैंने ये लिखा है कि चोट लगना। ठीक है, जैसे ही हमें चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, और जब ब्लड निकलता है तो उसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी निकलती हैं। और प्लेटलेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो प्लेटलेट्स में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। ठीक है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो दूसरा, अब इसका कुछ तो काम होगा तभी तो ये निकलेंगी। तो इनका काम क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने जब बताया था प्लाज्मा के बारे में, तो वहाँ बताया था ये दोनों जो है ये दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, ये एक्टिव नहीं होती हैं। ये वर्क करे, रुधिर का थक्का बनाए, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये एक्टिवेट हो। और वो एक्टिवेट करने का काम कौन करती है, तो वो करती है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। ठीक है, तो जब चोट लगती है, जैसे मान लें हमारे यहाँ चोट लगी तो ब्लड निकला, ब्लड के साथ क्या क्या निकलेगा, ब्लड के साथ ये प्लेटलेट्स निकलते हैं जिनमें प्रेजेंट होती है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्या करती है, इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम करती है। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिवेट करती। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में। ठीक है,
ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किसकी हेल्प से, विटामिन के और कैल्शियम +2, ठीक है, विटामिन के और कैल्शियम +2 की सहायता से चेंज होता है थ्रोम्बिन में, किसमें, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन इसका क्या है, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ तो ये भी कोई ना कोई काम करेगा। जी हाँ, देखिए थ्रोम्बिन जब एक्टिव होता है तो ये किसको एक्टिव होने का काम करता है, किसको एक्टिवेट करता है, तो थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करता है। मैंने यहाँ बताया ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इसको तो एक्टिवेट करने का काम थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन कर रही है, लेकिन जो फाइब्रिनोजेन है वो उसको एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है, तो उसको एक्टिवेट करने का काम ये थ्रोम्बिन कर रहा है, ठीक है। अब फाइब्रिनोजेन जब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो किसका निर्माण करता है, फाइब्रिनोजेन जब एक्टिवेट हो जाता है तो फाइब्रिन का निर्माण करता है, किसका, फाइब्रिन का। और ये जो फाइब्रिन है ये फाइब्रिनोजेन का एक्टिव फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म, किसका, फाइब्रिनोजेन का एक्टिव फॉर्म होता है, ओके। अब जब ये फाइब्रिन बन जाता है तो हमारा फोर्थ स्टेप इसमें ये होता है कि फाइब्रिन जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। नेट लाइक मतलब जाल नुमा संरचना, ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे चोट लगी थी और यहीं पे क्या करता है, ये एक जाल नुमा स्ट्रक्चर का ऐसे निर्माण करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, ब्लड बह रहा होता है, ठीक है, और ये ब्लड इसी में आके फंस जाता है, ठीक है, फंस जाता है। और जिससे क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है इसका, कि ब्लड का थक्का बन जाता है। और ये सारा प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होता है, तो 2 से 8 मिनट लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जब हमें चोट लगती है, जो पहला स्टेप था वो ये है कि जब हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, ठीक है। ब्लड जब निकलता है तो उसके साथ प्लेटलेट्स निकलती हैं, और प्लेटलेट्स में क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और जो प्लेटलेट्स हैं प्लास्टिन प्रोटीन को क्या करती हैं, सेक्रेट करती हैं, ठीक है। जब ये बाहर आती हैं तो ये क्या करती हैं, इनका कोई ना कोई काम होगा। जब ये बाहर आती हैं तो प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है तो ये चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। तो थ्रोम्बिन एक्टिवेट फॉर्म है किसका, प्रोथ्रोम्बिन का, ठीक। अब आगे जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, तीसरा स्टेप यहाँ पे क्या है, प्रोथ्रोम्बिन आगे फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। तो थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिनोजेन को, और ये फाइब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट होगा, एक्टिवेट होके फाइब्रिन में, ठीक, फाइब्रिन में ये कन्वर्ट हो गया। तो फाइब्रिन क्या है, इसका एक्टिवेट फॉर्म है, किसका, फाइब्रिनोजेन का। अब ये जो फाइब्रिन है ये क्या करेगा, तो फोर्थ स्टेप है, ये फाइब्रिन एक नेट लाइक, जहाँ पे हमारे चोट लगी है वहाँ पे एक नेट लाइक जाल नुमा संरचना का निर्माण करेगा, और वहीं पे जो ब्लड बह रहा है वो सारा आके क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा और वो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस लगने में कितना, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 2 से 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट से रिलेटेड वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ, यदि कोई सजेशन हो, यदि कोई मिस्टेक आपको लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, हम ज़रूर ध्यान देंगे उस पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, बहुत सारा सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे वीडियो बनाएं, मोटिवेट हों, ठीक है। फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं, लाइक भी करें, और हाँ, वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।